मैं इंद्रजीत यादव सुपर एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज मैथ में बट्टा पढ़ाने की बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को जानेंगे कि बट्टा चैप्टर में कुछ विशेष पॉइंट होता है जिसको नोटिस करना होता है। तो पहला पॉइंट यही जानिएगा कि छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर होता है और छूट के बाद दी जाने वाली वस्तु जो होती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं और लाभ या हानि जो होता है हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये सबसे फैक्ट इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि आप अगर इस बात को जानते पहचानते हैं तो कोई सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बड़े आराम से इस बातों को पहचान करके हर तरीके से क्वेश्चन कर जाएंगे। तो अगर आप समझ गए हैं, इस बात नोटिस कर लिए हैं, तो शुरुआत समझिएगा कि अगर 1000 रुपये कोई सामान है यानी इसका MRP यानी अंकित मूल्य 1000 रुपये का है तो 20% डिस्काउंट देने की बात करना चाहेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अंकित मूल्य जो भी होता है अपने आप में 100% होता है। इसी प्रकार से क्रय मूल्य जो होता है वो भी अपने आप में 100% होता है। तो अगर अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 20% डिस्काउंट देने को होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 80% में आप वस्तु देने को रहे हैं। तो आप ये 80 इसका इस 1000 रुपये का 80% निकालेंगे तो फाइनली आप इस बात को भी जानते हैं कि परसेंटेज हटाते हैं बटे क्या हो जाता है 100। ये कर लेंगे और 2 जीरो नीचे है इसको ऊपर काट देंगे तो फाइनली कितना आएगा 800 रुपये का सामान पड़ेगा। यानी 1000 रुपये का अंकित मूल्य है और कितने सामान बेचेंगे आप 20% छूट देकर 20% छूट देकर 800 रुपये का सामान बेचेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये आपका क्या था, अंकित मूल्य था जिसमें आपने 20% छूट दिया, ठीक है। तो एक डिस्काउंट की बात किया गया, इस प्रकार से कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है 2 डिस्काउंट दिया जाए तो दो डिस्काउंट का भी बातें कर सकते हैं कि ये 1000 रुपये का सामान है जिसमें आप 20% छूट और 30% छूट, 2 प्रकार का छूट देने को होते हैं। तो अगर ऐसा छूट देते हैं तो सामान फिर कितने का पड़ेगा। तो ये वही सेम बात वही करना है कि यदि आप 20% छूट देंगे तो कितने सामान देंगे, 80% देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से 30% छूट देंगे तो सामान कितने परसेंट देंगे, तो इसका भी क्या कर देंगे 70% देने का काम करेंगे। तो अब इसी बात को हल कर लीजिएगा, यानी 1000 का 80% का 70% कितना रुपये होगा वो इस बात को जानकारी प्राप्त कर देगा कि विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसको हटाकर आप बट्टे डबल कर सकते हैं यानी 100 लिख सकते हैं। इसको हटा के परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे क्या होता है 100 होता है। ऐसी प्रक्रिया को अपना लीजिएगा। आगे हल करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर है तो 1 जीरो ये 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो हो गया। तो अब आपस में गुणा 8 7 56 कितना आएगा, इसका 1 जीरो बचा हुआ है 560 रुपये का। यानी 2 आपका कर सकते हैं बट्टा होने पर इस प्रकार की वस्तु सामान कितने पड़ेगा 560 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हो सकता है 3 छूट देने की बात करेगा, 4 छूट देने की बात करेगा, तो कुछ अलग नहीं करना है। बस अगर 4 छूट देने की बात करेगा तो बस अगला पॉइंट यही करिएगा। अगर मान लीजिए हो सकता है कि 40% छूट देने की बात करेगा तो अगर 40% छूट देगा तो सामान कितने बचेगा 60% बचेगा। तो परसेंटेज हटाते हैं बट्टे क्या होता है 100 होता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया को हल करेंगे तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक। अब आप अगर इस प्रकार से बातों को समझ गए हैं और इसको भी नोट आपने कर लिया है, इसको आप हमेशा के लिए बट्टा चैप्टर में इन सब पॉइंट को याद रखते हैं तो करना आपके लिए आसान होगा। तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसकी बात कर लेंगे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10% और 20% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसको देखिए कैसे होता है। ये आपका अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 2 छूट दिया गया है। तो अगर पहला छूट 10% है तो छूट देकर कोई सामान क्या करते हैं बेचते हैं, 10% का छूट देते हैं तो कितने परसेंट देने की बात करेंगे 90% बेचने की बात करेंगे। इसी प्रकार से अगला भी दिया गया है 20% छूट दिया गया है, यदि 20% छूट देंगे तो 80% देने का काम करेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे 80%। और ये भी आप जानते पहचानते हैं, इसको हटाते हैं तो बटे क्या होता है 100 होता है। इसको हटाएंगे बटे क्या होगा 100 होगा। तो फाइनली इसी को हल कर लीजिएगा, आपका कितने सामान पड़ेगा वो मालूम पड़ेगा। डबल जीरो इससे हटा सकते हैं, 2 जीरो यहाँ पर है 1 2 हट गया। अब 9 8 72 ये हो गया और जीरो बचा हुआ है 720। ये सामान कितने पड़ेगा, यही आप क्या कहलाएगा विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसी क्या कहेंगे आंसर बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब इसमें घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन का जो रूप ले सकता है कई तरीके से हो सकता है। जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि 10%, 20%, एक तीसरा बट्टा भी सकता है जो 30% का भी बोल सकता है। तो अगर ऐसा बोलने की बात किया जाए तो उसको आप कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1000 रुपये का सामान है और आपने 3 प्रकार का छूट देने का काम किया। जब 10% छूट देंगे तो देंगे कितने का
90% देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से 20% छूट देते हैं तो 80% देने का काम करेंगे। और फिर अगला दिया गया 30% छूट देने का काम करेंगे तो फिर 70% देने का काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ करने को रहे हैं तो अब अगली बात क्या सोचना है, अगली बात यही जानते हैं कि इसको हटाते हैं बट्टे 100 कर देते हैं, इसको घटाएंगे बट्टे 100 कर देते हैं, इसको घटाते हैं बट्टे 100 कर देते हैं। अब इसी बात को हल कर लीजिएगा तो फाइनली इसका आंसर बन जाएगा। हल करिएगा, 2 जो नीचे है ऊपर से कैंसिल कर देंगे, 2 जो यहाँ पर है 1 2 ये कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 1 से 1 कैंसिल 0 हो जाएगा, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा। आपस में गुणा करिएगा 9 8 72 ये हो गया आपस में गुणा, और फिर 72 गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14, 7 49 1 50। तो यही क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो आपका आंसर बनाने को हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर बना लेंगे। अब जानेंगे इसके अलावा भी क्वेश्चन जिससे पूछने को होता है, कभी अंकित मूल्य नहीं दिया गया होता है, आपका छूट 2 प्रकार दिया गया होता है, इसके बाद अंत में विक्रय मूल्य देने की बात करता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर जो चीज़ नहीं दिया गया है उसको आप x मान लीजिएगा। जैसे आप समझिएगा कि अगर मान लिया गया कि यहाँ पर इसका मूल्य नहीं दिया गया है, यानी अंकित मूल्य नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। यदि इसमें अंकित मूल्य नहीं दिया गया है, 2 प्रकार का छूट दिया गया है, छूट देने के बाद सामान 720 रुपये का बेचने का काम करते हैं, बताना यह हो सकता है कि उसका विक्रय मूल्य क्या, सॉरी अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य आप x मान लेंगे, और 2 छूट की बात कर रहा है तो 10% छूट देंगे, तो आप सामान कितने के देंगे, 90% देने का काम करेंगे। अगला जो छूट है 20% का है, तो छूट के कितने देने की बात करेंगे, 80% देने की बात करेंगे। तो ये इसको हटा देते हैं। अब आप इसको हल करिए। अब आगे फिर दिया गया है इस प्रकार से, इन अंकित मूल्य पर 2 प्रकार छूट देने के बाद जो आएगा मूल्य क्या आएगा, 720 रुपये पड़ रहा है सामान का विक्रय मूल्य। बताना ये होगा कि x का मान क्या होगा, यानी अंकित मूल्य क्या होगा, ये पता करना है। अब ये जानते हैं कि इसको हटाकर बट्टे 100 कर लेते हैं, इसको हटाकर बट्टे 100 कर लेते हैं, है ना। अब इसको आगे हल करिएगा, एक जीरो से कैंसिल कर सकते, इससे क्यों जाएगा, 9 8 72 हुआ, तो 72 1 कम 72, यहाँ 10 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो फाइनली आप यह कह सकते हैं x मान कितना आ जाएगा, 10 और डबल 0 हो जाए, फाइनली कितना आएगा 1000, इसका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके और टाइप में बातें कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन और हो सकता है। अंकित मूल्य यहाँ जानकारी प्राप्त हो गई है। कभी ऐसा भी हो सकता है इसमें दिए गए 2 बट्टों में 1 बट्टा दिया सकता है, अगला बट्टा पूछने का काम करेगा, तो उस प्रकार से क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी आपका अंकित मूल्य दिया रहेगा, आपका विक्रय मूल्य दिया रहेगा, इन 2 बट्टों में कोई 1 बट्टा दिया जाए, दूसरा बट्टा ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो फिर कैसे करेंगे। 1000 रुपये का सामान है और पहला छूट हो सकता है देने की बात करें, दूसरा छूट नहीं देने की बात करेगा, और फाइनली आपका 720 रुपये का सामान बेचने का काम करेगा। तो फाइनली आपसे यही पूछेगा कि इसका दूसरा बट्टा क्या होगा, दूसरा छूट क्या होगा। तो 1000 रुपये का सामान है, तो पहला 10% छूट देने कितने देने का काम करेंगे, 90% देने का काम करेंगे। अब दूसरा छूट नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप x माने कैसे मानेंगे, 100 माइनस x बट्टे क्या कर लेंगे 100, यानी 100 माइनस x, इसको हटाकर जो बट्टे 100 करते हैं, ऐसे इसमें भी 100 माइनस x बट्टे 100। 100 माइनस x क्यों करेंगे, क्योंकि आपका 90 कहाँ से आया है, 100 माइनस 10 कर नहीं पाया है, तो आपने यहाँ पर 90 कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर x अगर हमने मानने की बात किया, यहाँ पर नहीं कुछ पता है तो x मानेंगे, तो 100 माइनस x कर देंगे बट्टे 100 कर देंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे, 720 रुपये का सामान बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक, अब इसी को हल करना है, तो हल करिएगा। देखिए 2 जीरो से कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अब इस बात को डायरेक्टली समझ सकते हैं, 9 8 72 कितना आ जाएगा, 80 आ गया। अब इसको आगे हल करिएगा तो 100 माइनस x बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये इधर आएगा और x उधर जाएगा, 80 इधर आएगा तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी आप इसको 100 माइनस 80 लिख सकते हैं, और जब माइनस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस प्रकार से घटाएंगे कितना आएगा 20, तो 20 आप यह कर सकते हैं, जो दूसरा बट्टा था कितना था 20% था, ऐसे करके गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। कभी 3 बट्टा देने की बात कर सकता है, उन 3 बट्टों में हो सकता है 2 बट्टा दिया जाए, तीसरा बट्टा नहीं दिया जाए, तो ऐसे में भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसे करके आंसर बना सकते हैं। तो ये अगर आपसे कहा जाए कि बट्टे के टाइपों में पहला टाइप है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछने को सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट बातें करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन करके आपसे पूछेगा तो उसके लिए क्या करते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये कह लिया जाए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, इस पर 20% का
बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। तो आपसे पूछ सकता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, इस पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी लागत मूल्य या वास्तविक मूल्य या मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने जाने की बात करेगा तो सोचेगा। अब आपको बता दें कि ऐसे तमाम प्रकार जितने भी बट्टा चैप्टर बनने वाला क्वेश्चन होता है, एक लाइन में आप क्लियर कर सकते हैं, बस समझने पकड़ने की बात होती है। आप मजबूती बनाइएगा समझकर। 600 रुपये आपका क्या है, अंकित मूल्य है। और आप इस बात को भली भांति जान चुके हैं, हमेशा जो छूट होता है किस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि 20% क्या है, छूट है, छूट है 20%। तो इसका मतलब आप सामान को 80% देने का काम कर रहे हैं। सामान कितने दे रहे हैं, 80% देने का काम कर रहे हैं, 80% में। तो आप ये जान चुके हैं, अगर किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर यानी 80% पर देंगे, वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य जो आएगा, अब आप अगली बात देखिएगा कि उन पर भी क्या होता है, 20% का लाभ होता है। लाभ होने का मतलब क्या है कि उसमें क्रय मूल्य पर 20% अधिक लेने की बात किया गया है। क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य का जो पूर्णांक संख्या आएगी वो 120% के बराबर होगी, 120% के बराबर होगी। फिर समझ लीजिएगा कि ये 600 रुपये अंकित मूल्य है, आपने पहले 20% का छूट दिया है, इस प्रकार से 80% सामान बेचने का काम करेंगे। तो अगर इसको हल किया जाए क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। जो विक्रय मूल्य आया है वो 20% लाभ लेकर आया है। तो 20% लाभ लेने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य जो अपने आप में 100% होता है उससे 20% अधिक लेकर आने की बात किया गया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 120% के बराबर जो ये संख्या आएगी विक्रय मूल्य वो होगा। अब इसी को हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है। तो 100% ज्ञात करने के लिए इस परसेंटेज को इस परसेंटेज से कैंसिल कर सकते हैं। और 12 पंचे 60, कितना आएगा, 50 यहाँ गया। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया गया। और 50 गुणित 80 कितना आएगा, 5 या 40, 1 मिनट, ये 5 मार्क हो जाएगा। 120 पंचे कितना होता है, 600 होता है। और बचा कितना, 80 गुणे 5 है, तो गुणा करें कितना आएगा, 400 रुपये। ये 400 रुपये आप क्या आ गया, यही क्या आ गया, क्रय मूल्य आता है। इसको आप सीपी बोल सकते हैं। ठीक है, यही कह सकते हैं क्रय मूल्य है, या लागत मूल्य कह लीजिए, या मूल मूल्य या वास्तविक मूल्य, यही आपका रुपये बनेगा। तो ये जो टाइप होता है ये बात होती है। अब इसमें भी घुमा फिरा कर अभी फिलहाल एक ही टाइप में आप बातें कर सकते हैं। कभी अंकित मूल्य ये है, कभी कुछ और हो सकता है, कभी छूट ये है, कुछ और छूट हो सकता है, कभी लाभ ये है, कुछ और लाभ हो सकता है। तो तमाम प्रकार की बातें बोल सकता है, लेकिन जो करने का तरीका है सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक बार अगला क्वेश्चन दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लिया जाए ये सामान 80 रुपये का होने को जाए, 800 रुपये का होने को जाए, सामान 800 रुपये होने के हो जाए। अब अगली बात ये हो सकता है, इस पर जो हानि हो सकता है ये छूट हो 30% हो जाए, 30% छूट हो जाए। और लाभ की बात करते हैं, ऐसा हो सकता है कि लाभ इस पर जो कमाया जाए वो 10% लाभ कमाने की बात किया जाए। ठीक है, तो बताना ये बातें कर सकता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसको समझिएगा कि 800 रुपये का सामान है, 800 रुपये से 1 मिनट हम ऐसा करते हैं जो पूर्णांक संख्या बन जाए और आप इस बात को पहले समझ पाएँ कि ताकि ये कटने खो जाए और दिख जाए कि बाकी प्रक्रिया तो आपको सेम ऐसे ही करना है, लेकिन पूर्णांक संख्या पकड़ते हैं। पूर्णांक संख्या फिर से बात देख लेते हैं जो कटने खो जाए, जो आप समझ पाएँ। 80 ये 800 रुपये इसको पकड़ते हो, ठीक है। इसको कर लेते हैं 20% करने को जाते हैं, 25 कर लेते हैं, 25 करने को होते हैं। इसको कर लेते हैं क्या, 20% लाभ लेने की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे करना है। हमें यही सेम क्वेश्चन है, सेम प्रक्रिया से करना है। यहाँ पर हम क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप ये समझिएगा कि 800 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है। 800 रुपये आप अंकित मूल्य कर देंगे। ठीक है, अब इस पर आप 25% अगर छूट देने की बात करेंगे तो कितने परसेंट देंगे, 75% देंगे। तो जो आप इस तरह से ले सकते हैं 75%। जो आप अगर 800 रुपये का 75% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। तो जो विक्रय मूल्य आएगा इसमें 20% लाभ लेकर बेचने की बात करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, 120% के बराबर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अपने आप में 100% होता है। तो 100% ज्ञात करने के लिए इस परसेंटेज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है,
अब इसको हल करिएगा तो काटना है इसको, 15 काट सकते हैं, 15 अट्ठे 120, 15 पचे 75, 8 कम 8 या कितना आएगा 100 आएगा, 100 पंचे 500 रुपये। ये क्या आपका आ गया, यही आपका क्या आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये समझ गए हैं तो इस टाइप से तमाम प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर ऐसे करना है तो आप केवल अंक यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं। छूट आपका फर्क हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लाभ भी आगे पीछे हो सकता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि यहाँ पर हानि हो सकता है, कभी क्या हो सकता है हानि भी हो सकता है। तो देखना चाहे देख सकते हैं। अगर आप मान लिया जाए, इसको भी देख ले समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हानि होने की बात करेगा, हानि होने की बात करेगा, तो क्या करेंगे आप उसके लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप 800 रुपये आपका क्या है अंकित मूल्य है, 25% छूट देने का काम करते हैं, यानी 75% देने का काम करेंगे। अब आप बताइएगा यहाँ पर जो आएगा विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य जो आ रहा है वो 20% हानि प्राप्त करके आ रहा है। तो 20% हानि प्राप्त करके इसका मतलब 80% पे आ रहा है, जो विक्रय मूल्य आएगा वो 80% के बराबर होगा। तो अब आप आगे बढ़िएगा, हमें यहाँ से ज्ञात करना है क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इसको हटाते हैं, इसको हट जाएगा। अब देखिए 80 से 80 कैंसिल, खेलना फाइनल 10 आएगा, और 10 × 75 कितना आएगा 750 रुपये। ये क्या आएगा, यही क्या है इसका क्रय मूल्य जाएगा। समझ गए ना, ये ऐसे ही करके हानि हो चाहे लाभ हो, जो कुछ भी होगा इस तरह दिख जाएगा। और आपको यहाँ छूट देने की बात है, छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य होता है। तो संख्याओं का बदलाव देखेंगे, बाकी जो प्रक्रिया होती है करने का ऐसे ही सेव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टाइप की बातें करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन ये हो जाए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 20% के छूट देने के बाद यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देने के बाद यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखने के लिए आपको 2-3 स्टेप में लंबा लाइन बन सकता है, लेकिन समझना क्या है, पकड़ना क्या है, करने कितने समय में है और क्या करना है उसको देखिएगा। आप देखिएगा कि ये 80 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, 80 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है। ठीक, जो कि 20% छूट देकर दिया गया है। तो अब आप सोचिएगा इसका मतलब जो 80 रुपये पूर्णांक संख्या है वो 20% छूट देकर मतलब 80% के बराबर देने का काम किया गया है। 80 रुपये जो पूर्णांक संख्या दिया गया है जिसमें 20% छूट देकर दिया गया, इसका मतलब क्या है अंकित मूल्य का 80% दिया गया है। तो अंकित मूल्य का अगर 20% छूट देकर बेचने की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य कराएगा। तो विक्रय मूल्य का जो परसेंटेज है वो विक्रय मूल्य के बराबर हो गया है। ऐसे होना भी चाहिए कि जो एक दूसरे के समान होने को होता है तो एक लेवल होता है, एक होता है कि आप इस गुणवत्ता की पहचान एक बराबरी में करेंगे तभी एक बराबरी की बात कर सकेंगे। हमें यहाँ से ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो 100% ज्ञात करने के लिए इसको हटाते हैं, यहाँ पर ये परसेंट इधर नहीं है तो आप परसेंट काट नहीं सकते हैं। अगर इसको परसेंट हटाना है तो आप यहाँ डबल बढ़ा देना है, बस ये काम करना है। ठीक है, ये सब फैक्ट होता है या कह सकते हैं इसको कंसेप्ट होता है, इसी को याद रखकर चलेंगे। तो एक लाइन इसका आंसर बनाने का काम करेंगे। देखिए 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली कितने का आएगा 100 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, जिसको आप सूची मूल्य कर सकते हैं। यही आपका क्या होगा आंसर बन जाएगा अंकित मूल्य, यही क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कर सकते हैं इसको आप सूची मूल्य कर सकते हैं। ये बात आप याद, इसको आप MRP भी जो होता है, MRP जो लिखने को होता है वही होता है, अंकित मूल्य सूची मूल्य होता है। ठीक है, तो समझ गया होंगे। आगे अगर हम आप चाहें कि अब कुछ क्वेश्चन बदलाव कर दिया जाए तो बदलाव कर सकते हैं। कभी ऐसा भी सकता है, मान लिया जाए इस पर 30% का छूट दिया जाए, 30% का छूट दिया जाए और सामान ऐसा हो सकता है कि 140 रुपये का बेचा जाए। ठीक,
यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% के छूट देने के बाद यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 140 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, आपको तो समझना है बेस किस बेस से चल रहे हैं, किस पॉइंट पकड़ना है वो आपको याद रखना है। बाकी नंबर के आगे पीछे हो सकता है, कभी आपको आने वाला परसेंटेज में भी आप देखेंगे यहाँ पर दशमलव की बातें आएगा, भिन्नों की बात आएगा, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि पहला काम आपको यही होना चाहिए कि एक टेक्निक होता है पकड़ने समझने का, उस बात को समझ जाएंगे तो आगे जो दशमलव वाली बात आएगी या भिन्न वाली बातें आएगी वो एक बार आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, आगे आने वाले समय में हम उसको बताने की बात कर देंगे। अब इसको देखिएगा, 140 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक, विक्रय मूल्य 140 रुपये है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 30% का छूट दिया गया है। किस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यदि 30% का छूट देंगे अंकित मूल्य पर, जो कि आपको जानते हैं कि 100% होता है हमेशा अंकित मूल्य, यदि 30% छूट देंगे 70% देने का काम करेंगे, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य का पूर्णांक संख्या है वो 70% के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता करना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको 100% निकालना होगा। तो 100% निकालना है तो इसको हटाकर आप डबल जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब इसको हल कर लीजिएगा। हल कैसे करना है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, और 7 दूनी 14, 2 लिखकर अभी 2 जीरो बचा हुआ है, यहाँ पर 2 जीरो कर लेंगे तो फाइनली भाई यही आगे क्या आ गया, 200 रुपये। ये क्या आ गया आपका अंकित मूल्य, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो हम यही उम्मीद आपसे करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे और हो भी जाएगा आपसे। बस केवल नंबर के फर्क रहेगा, तो नंबर फर्क की पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पैटर्न जो पहचान करिए भाई इतने में आपका आंसर बनना है। भले ही आपको 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का भी बातें कर सकते हैं घुमा फिरा कर, लेकिन वास्तविकता में आप अगर ये जानते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर छूट जाता है और छूट देने के बाद हमेशा विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर इतना फैक्ट दिमाग रखते हैं तो बाकी बातें आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम नेक्स्ट टाइप की बातें करेंगे, अगली बात समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये हो जाए एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा जाए, इसके बाद 10% के छूट देने के बाद वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा जाए, इसके बाद 10% क्या हो छूट देने के बाद क्या हो जाए, वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करना है। ठीक है, यहाँ पर ये बेस पकड़ा रहा है क्या, क्रय मूल्य है, जो आप जानते हैं जो आपका होता है लागत मूल्य होता है, उससे अंकित मूल्य पर क्या अंकित मूल्य जो एमआरपी लिखने को रहे हैं 20% बढ़ाकर लिख रहे हैं। इसके बाद आप छूट देने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी प्रक्रिया को अपनाते हैं तो फाइनली आपसे ये पूछा जाए कि आप ऐसा करते हैं कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। और आप ये भी जानते हैं कि लाभ जो हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो अब आप पहले ये काम करेंगे कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य की पहचान आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप मानने का काम कर सकते हैं कि मान लिया जाए अगर क्रय मूल्य अगर मान लिया जाए 100 रुपये है, ठीक, तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपये मानने का काम कर लिया जाए और अंकित मूल्य बात करता है जो क्रय मूल्य से कितना है 20% अधिक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, तो बड़े आराम से कर सकते हैं कि 120 रुपये होगा। ठीक, ये काम कर लिया गया। अब अगली बात यही सोचना यह है कि इस पर क्या हो जाए, इसके बाद क्या हो जाए 10% के छूट देने के बाद। अब अगर 10% का छूट दे रहा है तो छूट आप जानते हैं हमेशा किस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है, जो कि अंकित मूल्य मालूम है। अब 120 रुपये पर अगर 10% का बट्टा देने का काम करेंगे तो कितने सामान बेचेंगे, 90% बेचने का काम करेंगे। तो 90% बेचने का काम करेंगे, ये ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे और जानते हैं कि परसेंटेज हटाते हैं, बट्टे क्या होता है 100 हो जाता है। 001 एक यहाँ 1 0 कैंसिल कर देंगे, 12 9 108।
108। तो जो आया है ये क्या आएगा भाई, ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया है, तो जो ये बात बनेगी वो क्या कहलाएगी, विक्रय मूल्य कहलाएगी। जो आया कितना, 108 रुपये, यही क्या है आपका विक्रय मूल्य है। तो बस आपको इतनी सोचने की जरूरत है कि अगर 100 रुपये का सामान होगा, 108 रुपये का बेचने का काम करेंगे, तो वास्तव में वो उस पर लाभ होगा, ख्यान होगा। लाभ हो रहा है, साफ दिख रहा है, कितना रुपए, 8 रुपये हो रहा है। तो 8 रुपये आपको लाभ दिख गया। और एक बात जानते रहिएगा, अगर 100 रुपये पर जितना रुपये अधिक है, जितना रुपये अधिक है उतना प्रतिशत लाभ होगा, और 100 रुपये से जितना कम होगा उतना प्रतिशत क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। ठीक है, तो 8% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकता है, जो आपने इस प्रकार से देखा है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, कभी ऐसे हो सकता है, नंबरिंग हम आगे पीछे कर देते हैं, कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर रखा जाए, इसके बाद 20% का छूट दिया जाए, 20% का छूट दिया जाए। छूट देने के बाद वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। अब लाभ या हानि प्रतिशत गणना करना है, तो अब आप यहाँ पर पता ही करना यही है कि अंकित मूल्य कर सकते हैं, यहाँ पर अंकित मूल्य और क्या है, क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमें मानना है कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो अगर 40% बढ़ाकर रखने की बात करते हैं, अंकित मूल्य कितना रखेंगे, 40 रुपये रखेंगे। अब इस पर लाभ हानि की बात करते हैं, छूट देने की बात करते हैं, छूट कितना दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं। तो अगर 140 रुपये पर 20% छूट देंगे, कितना देंगे, 80% देने का काम करेंगे। तो परसेंटेज हटाते हैं, बटे क्या होता है, 100 होता है, डबल जीरो कैंसिल कर सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, 14 अट्ठे 112 होता है। ये हो गया। अब आप देख गए कि ये आपने अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया है, यानी 80% देने का काम किया। तो इस प्रकार से जो 112 रुपये आएगा, ये क्या आएगा, ये विक्रय मूल्य आएगा। हमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत गणना करना है। आप देख पा रहे हैं कि 100 रुपये का सामान है और 112 रुपये बेचने को रहे हैं, जो 12 रुपये अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक होगा, यही क्या होगा आपका 12% क्या होगा, अधिक होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा, लाभ प्रतिशत कहलाने का काम करेगा। ठीक है ना, ब्रेरांस कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम आगे पीछे और कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 30% बढ़ा दिया जाए और 30% बढ़ाकर अंकित किया जाए, और यहाँ हो सकता है कि 40% की छूट दिया जाए। ऐसे में आप देखिए क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, उसकी बातें कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं, बस सेम पैटर्न है, सेम बातें हैं, वो अभी आप जानेंगे। अगर सच में अगर करते करते प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो और मुझमाने की बातें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत की बात है, तो समझने पकड़ने की बात करिएगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया गया है, तो हमेशा आप क्रय मूल्य 100 मानेंगे, और 100 मानने से ये होता है कि बड़े आराम से आप इसमें 30 पर बढ़ा लेंगे, तो करना दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और मान सकते हैं, लेकिन वो होगा थोड़ा भारीपन दिखेगा, करते समय आपको गुणा ज़्यादा लंबा करना पड़ जाएगा। तो अच्छा है कि 100 बेस पकड़ाइएगा, 100 से बड़े आराम से। यहाँ 30% बढ़ाकर अंकित किया गया है, इसका मतलब 130 रुपये का अंकित करने का काम करेगा। ठीक है, आगे दिया गया, इसके बाद 40% की छूट देने के बाद, अब 40% छूट दे रहा है, छूट किस पर देता है, हमेशा अंकित देता है। और छूट देने के बाद वस्तु क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। तो अगर 130 रुपये पर 40% छूट देंगे, कितने परसेंट देंगे, 60% देने का काम करेंगे। ठीक, अब परसेंटेज को हटाते हैं तो बटे क्या होता है, 100 होता है। अब इसको डबल कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करें, गुणा करना है, तिरछाक 78 होता है, कितना होता है, 78 होता है। अब आप देखिएगा 100 रुपये, ये क्या आया है, ये क्या आया है भाई, विक्रय मूल्य आया है। ठीक, विक्रय मूल्य आया है, 100 रुपये का क्रय मूल्य था, यानी 100 रुपये आपने लगाया है, 100 रुपये खरीदा है, 78 रुपये के बेचने का काम करेंगे। ऐसे में क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगा, साफ साफ दिख रहा है, हानि होगा। हानि कितना होगा भाई, 22 रुपये तो हानि होगा, रुपये की बात कर दिया है। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 100 में अगर 22 रुपये हानि हो रहा है, इसका मतलब 22% क्या हो गया, हानि हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ गए हैं कि ऐसे पैटर्न पर आने वाला क्वेश्चन को एक लाइन में इसका आंसर बना सकते हैं। ये करना तो आसान है कि 100 से 130 आना, 100 से 40% बढ़ गया मतलब 140 हो जाएगा। अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है तो 100 रुपये क्रय मूल्य मानेंगे, अंकित मूल्य कितना मानेंगे, 60 मानेंगे। ऐसा भी सकता है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ 100 रुपये मानेंगे, तो कितना करेंगे, यहाँ पर 180 कर देंगे। कभी ऐसा भी सकता है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 100% अधिक है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 100% अधिक है, तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। कभी ऐसा भी सकता है
कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200% अधिक है, 200% अधिक है, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो फाइनली ये मतलब है कि अगर जितना अधिक होगा तो 100 में आप उतना अधिक यहाँ बढ़ाकर लिख देंगे, वही क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। अब जो आगे की प्रक्रिया है, जितना छूट देने की बात करेगा तो छूट इस पर देगा, तो जो पैसा छूट देकर आएगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, और आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की पहचान कर तुलना कर लीजिएगा कि अधिक है कम है। तो क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, अगर आप लाभ हानि देखे जाने होंगे तो समझ पाते होंगे, और नहीं तो आप इतना जानिएगा कि जो भी लाभ हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो खरीद जो आप खरीदते हैं वो क्रय कहलाता है, जो बेचते हैं विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, नेक्स्ट बात लिखिएगा, क्वेश्चन हो जाए 20% के छूट देने के बाद 20% के छूट देने के बाद भी 20% 12% करते हैं, 12% लाभ कमाया जाए, लाभ लेने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा। समझिएगा, ये भी अपने आप में टाइप है। अब इस बात को पहचान करिएगा, 20% के छूट देने के बाद भी 12% का लाभ लेने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर छूट की बात कर दिया और आपका लाभ कमाने की बात किया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वास्तव उसका अंकित मूल्य क्या है, या ये भी नहीं पता है उसका क्रय मूल्य क्या है, आपको ये भी नहीं पता है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बातों को गौर करने की बात यही है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य की बात करता है। तो अगर हम अंकित मूल्य क्रय मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य ये हो गया, क्रय मूल्य ये हो गया। ठीक, क्रय मूल्य जो होता है हमेशा आप जानते हैं कितना होता है, 100 आप मानने के काम करते हैं। ठीक है, 100 रुपये मानने का काम कर लीजिएगा। ठीक है, 20% के छूट देने के बाद ही 12% लाभ कमाता है। तो आप ये देखिएगा कि अगर 20% का छूट देगा तो छूट कितना होता है, छूट किस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। तो 20% पर छूट देगा तो 80% देने का काम करेगा। तो 80% देने का मतलब क्या है, यही आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ये विक्रय मूल्य का परसेंटेज है, ये विक्रय मूल्य का जो परसेंटेज है। अब आप इस पर देखिएगा, क्रय मूल्य अगर 100 रुपये मानने का काम करते हैं, 12% लाभ कमाने का काम करेंगे, ऐसे में आपको अगर कहा जाए विक्रय मूल्य कितना होगा तो क्या बताएंगे, 112 रुपये बताएंगे। ये बात समझ में आ गई कि 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है, 12% लाभ लेकर बेचने का काम करेंगे, कितने बेचेंगे, 112 रुपये बेचने का काम करेंगे। तो 112 रुपये विक्रय मूल्य का पूर्णांक संख्या है जो 80% के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हमें यह पता करना है कि वास्तव में अंकित मूल्य कितना है, क्योंकि यहाँ से ये अंकित मूल्य का परसेंटेज है, यहाँ से हमें अंकित मूल्य का 100% निकालना है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, 100% निकालना है तो इसको हटाकर आप डिवाइड बढ़ा सकते हैं। अब इसको हल करिएगा, एक जैसे जो कैंसिल कर सकते हैं, 8 से भाग दिया जाए, 8 एकम 8, कितना बचेगा 3, 8 चौ 32, कितना आ गया 140 आ गया, 140 आ गया। ठीक, तो अब आप देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 140 रुपये क्या आया है, ये क्या आया भाई, अंकित मूल्य आया है। क्या आया है, अंकित मूल्य आया है। आप देख पा रहे हैं कि 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 140 रुपये क्या हो रहा है, अंकित मूल्य है। तो आप कितना बढ़ाकर रख रहे हैं, 40 रुपये बढ़ाकर रख रहे हैं। तो यदि 100 रुपये पर 40 रुपये बढ़ाने को होते हैं, इसका मतलब आप 40% बढ़ाकर अंकित कर रहे हैं, तभी ऐसी प्रक्रिया लागू होगी। तो फाइनली अगर आंसर कहा जाए, जो आपसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना पड़ेगा, कितना प्रतिशत होना चाहिए था, कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, आंसर क्या आएगा, 40% आएगा। समझ गए ना, यही करना था। आप इस प्रकार से करके आंसर निकाल सकते हैं।
एक लाइन का ही आंसर है भाई, केवल सब कुछ दिखाने को होता है, लेकिन सही देखा जाए तो एक लाइन के ही आंसर बना सकते हैं, क्योंकि ये बातें मन ही मन मान सकते हैं कि ऐसा होता है, 100 मानने के लिए हमेशा करते हैं तो उसको मान लिया करें, और बाकी काम ये जो होता है ऐसे करके ये परसेंट हटाते हैं, डबल जो बढ़ा देते हैं, बाकी इसको काटना छाटना है, क्योंकि यहाँ से अंकित मूल्य निकालना है जो कि 100% होता है। यहाँ से 100% निकालने के लिए आप बड़े आराम से डबल जीरो बढ़ा सकते हैं परसेंट हटाकर, बाकी काटने छाटने की बात करिएगा जो अंकित मूल्य कितना आ गया, 140 रुपये आ गया। 140 रुपये अंकित मूल्य आ गया, तो अब आपको यही तुलना करना है कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ा कर रखना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं 40 रुपये बढ़ा कर रख रहे हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 40% क्या होगा, 40% क्या हो जाएगा, बढ़ा कर रखना पड़ेगा अंकित मूल्य। ठीक है, अब इस प्रकार से क्वेश्चन और ले सकते हैं, आपसे घुमा फिरा कर बातें पूछ सकता है, परसेंटेज जहाँ तक बात है इसको और ले सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि 25% की छूट दिया जाए, 25% की छूट दिया जाए, और यहां पर 20% का लाभ कमाने की बात की जाए। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि आप पहले एक तरीकों को समझिए। रही बात ये संख्याओं का जो घालमेल होने को होता है, दशमलव की बात, भिन्न की बात आती है, आप कभी आगे पढ़ लेंगे, अभी आगे पढ़ाने की बात कर देंगे, लास्ट में वही बातें बता देंगे, लेकिन अभी हमारा ये उद्देश्य है कि आप इस बात को समझ पाएँ कि ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, जब करना सीख जाएंगे तो रही बात गुणागणित करने का है, भिन्नों की बात आएगी, वो सब आसान रूप से कर जाएंगे। अब देखिएगा कि 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ लेने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, आपने देखा क्या 25% की छूट देने पर, छूट हमेशा किस पर देते हैं, आप हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। यदि 25% छूट देंगे कितने परसेंट, 75% देने का काम करेंगे। ठीक है, ये कर लेंगे। अब अगर 25% छूट दिए हैं, जब छूट देकर जब कोई वस्तु देते हैं क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, तो एक 75% क्या आया है, ये विक्रय मूल्य आया है। 75% विक्रय मूल्य के बराबर जो होगा, अब आप अगली बात देखिएगा, 20 लाभ लेकर 20 लाभ कमाना चाहता है, अब क्रय मूल्य आपने 100 माना है, इसका मतलब लाभ जब 20 रुपये कमाने की बात है, कितनी बेचेंगे आप, 120 रुपये का सामान बेचेंगे, तब जाकर आपको 20% लाभ होगा। तो इतनी बात आपके दिमाग में बन गई होगी कि ये विक्रय मूल्य आया, पूर्णांक संख्या आया है, जिसका परसेंटेज कितना होगा आपका, 75% के बराबर होगा। अब यहीं से आपको ये पता कर लेना है कि अंकित मूल्य क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 100% अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य क्या होगा, तो अगर 100% निकालना है तो इसको हटाकर आप डबल जो बढ़ा सकते हैं। अब इसको काटिएगा, 15 × 75, 15 × 8 120 आ गया, यहाँ फाइनली 800 आ गया, इसको काटना है, 16 × 5 80, 160 आ जाए, कितना आएगा, 160 रुपये आ गया। ये क्या आएगा भाई, ये आ गया अंकित मूल्य आ गया। तो यदि आप देख पाएँ कि अंकित मूल्य 160 रुपये है, तो साफ साफ दिख रहा है, आपसे क्वेश्चन यही था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा कर रखा गया। तो 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 160 रुपये अंकित मूल्य है, कितना अधिक है, 60 रुपये अधिक है। तो 60 रुपये अधिक है, लेकिन हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो अगर 100 पर जितना अधिक होगा उतना परसेंटेज अधिक होता है, तो क्या बता देंगे आप, 60% क्या होगा, अधिक होगा। बस बन गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई, ऐसे करना है। तो अब ये समझ सकते हैं, केवल अंकों का बदलाव किया जाए, अगर गिनती किया जाए तो 8 से 10 की गिनती में अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हैं तो बड़े आराम से पूरे बट्टा चैप्टर को ही खत्म कर सकते हैं। कुछ विशेष बातें होती है क्वेश्चन में, डिफिकल्ट में शब्दावली होती है पहचान करने में, लेकिन वो अपनी प्रक्रिया है कि पढ़ते समझते आप समझना शुरू कर जाएंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे हो पाएंगे। चलिए हम आगे टाइप की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आप सबसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल सुपर एग्जाम एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपके सबके लिए। बेल आइकन